एक लड़का और लड़की घर से भागकर मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद वहीं बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि हम तो घर से भाग के आए, फिर हम जाएंगे कहाँ। ये शहर हमारे लिए बिल्कुल नया है। वहीं मंदिर में बैठी एक विधवा बुजुर्ग महिला पूजा कर रही होती है। उन दोनों को महिला चुपचाप देख रही होती है, जो दोनों आपस में शादी करके वहां बैठे हुए हैं। उस नई नवेले जोड़े से जाकर महिला कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों घर से भागकर शादी किए हो, तुम्हारे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारे पास, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ। और वो उसे अपने साथ अपने घर लेके चली जाती है। आज उनकी सुहाग रात है। दोनों सुहाग रात की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही उनकी सुहाग रात को यादगार बनाने के लिए वो महिला पलंग पर फूलों की सेज सजा देती है, जहां वो दोनों अपनी सुहाग रात मना पाए। सुहाग रात पे संबंध बनाते वक्त जब दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं तो इतना जोर जोर से आवाज करते हैं, उनके कमरे से इतनी अजीब अजीब अश्लील कामुक भरी आवाज बाहर निकलती है। पूरा घर उस आवाज में मदहोश हो जाता है। हर कोई अपने कान बंद करने पर मजबूर हो जाता है, इतनी जोर जोर से आवाज करते हैं। वो महिला जो पूजा कर रही होती है उसका भी ध्यान इस आवाज से भटक जाता है। इन लोगों की आवाज आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देती है, इतनी तेज आवाज करते हैं, ऐसा लगता है कि पलंग आज टूट जाएगा। मगर उन लोग तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। उन लोगों को शायद दिखता ही नहीं कि घर में एक बुजुर्ग महिला भी है। उनके सामने ही शुरू हो जाते हैं, दिन हो या रात कभी भी शुरू हो जाते हैं। अपनी असली हरकतें करना बंद नहीं करते। उन्हें तो बस दो आपस में लिपटे ही रहना अच्छा लगता है। उस बुजुर्ग महिला के सामने ही अश्लील अश्लील भरी बातें करते हैं। दोनों आपस में गले लग जाते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अश्लीलता की सारे हदें पार कर देते हैं। उन लोगों के अंदर हवस की इतनी भूख होती है कि वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दिन पर दिन उनकी प्यास बढ़ती जाती है। पहले तो उन बुजुर्ग महिला की इनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी, धीरे धीरे इनकी आदत पड़ने लगती है और उनकी हरकतें इन्हें भी अच्छा लगने लगता है। वो लड़की मजाक के लहजे से उस बुजुर्ग महिला को भी छेड़ देती है, उनके सामने अश्लील अश्लील बातें उनसे करती है। कभी उनके गालों पर चूम लेती, कभी उनके अंगों को छेड़ देती और छेड़ कर चुपचाप वहां से चली जाती, हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती। पहले तो उस महिला को ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती, मगर ये हरकतें उन्हें भी अच्छी लगने लगती। जब वो लड़की महिला के गालों को चूमती तो अपने गालों को सहलाते हुए खड़ी होकर सोचने लगती, अपने पुराने ख्यालों में गुम हो जाती कि मेरा पति भी पहले मेरे साथ ऐसा ही करता था। उनकी सोई अरमाने जगने लगती है। वो महिला पुराने दिनों के ख्यालों में खो जाती, अपनी पति के बारे में सोचने लगती, अपने गालों को सहलाते हुए पति के ख्यालों में खो जाती है। वो लड़की उस महिला के सोए हुए अरमानों को जगाने लगती है, उसकी बुझी हुई अरमानों को हवा देकर उसकी आग को भड़काने लगती है। उस महिला को इतना बेचैन कर देती है कि ना चाह कर भी वो उसके प्यार में वो लड़की इतना मजबूर कर देती है उस महिला को कि महिला को खुद पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मैं अपने अरमानों को इतने दिनों तक कैसे दबा के रखी। वो लड़की उस महिला के शरीर में तो चिंगारी भर चुकी थी। वो लड़की उस महिला के शरीर में एक चिंगारी तो लगा चुकी थी। वो धीरे धीरे आग बनता है। वो धीरे धीरे आग का रूप लेती और आग एक दिन शोला, उसके शरीर में आग तो लगा चुकी होती है। धीरे धीरे वो आग शोला बनता है और शोला एक दिन भड़क जाता है। उन दोनों को आपस में संबंध बनाते देखकर वो भी बिस्तर पर जाकर करवट बदलने लगती, आहें भरने लगती। वो ना चाहकर भी वो करती जो कभी करना नहीं चाहती थी। बिन पानी मछली की तरह बिस्तर पर तड़पने लगती है और लड़की छुप छुप के उसे देखती रहती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है। अब उस महिला की आंखों से नींद गायब थी। वो भी प्यार के सागर में गोता लगाने के बारे में सोचने लगती है। उस पति पत्नी के कमरे से आती अजीब अजीब सी आवाजें उस महिला के लिए
बर्दाश्त करना काफी कठिन हो जाता है, जिसे सुनकर 65 साल की बुजुर्ग महिला के अंदर भी कुछ हलचल होने लगती है। जब भी दोनों आपस में संबंध बनाते तो उनकी आवाज सुनकर ये 65 साल की बुजुर्ग महिला बेचैन हो जाती। वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाती। उन अश्लील आवाजों के जाल में वो कब तक बचकर रह पाती। उन अश्लील आवाजों से वो बच नहीं पाती। उसके पैर ना चाहते हुए एकाएक पति पत्नी के कमरे के पास चले जाते और वहीं रुक जाते हैं, और वो महिला कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पे कान लगाकर सुनने लगती है। तो ऐसे ही कई बार दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगती है। एक दिन वो खिड़की के अंदर से देखने की कोशिश करती है कि दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। इतनी अजीब अजीब सी आवाजें कैसे निकालते हैं। जब वो अंदर का नजारा देखती है तब उसे रहा नहीं जाता। वो भी अपने अंगों को सहलाने लगती है। उसका बदन टूटने लगता है और वहां से भागकर बिस्तर पर आकर छटपटाने लगती है। आखिर वो भी तो एक औरत है, वो कब तक अपने अरमानों को दबा कर रख सकती थी। पति पत्नी एक दिन शायद उस महिला को देख लेते हैं कि खिड़की के बाहर खड़ी होकर हमें संबंध बनाते हुए देख रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजिल सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक पति और पत्नी जब उसके घर में आपस में संबंध बनाते तो एक बुजुर्ग महिला उन दोनों को देखा करती। पहले उन दोनों को खिड़की से देख रही थी कि वो कैसे संबंध बनाते हैं। एक दिन अचानक जब दोनों आपस में संबंध बना रहे थे तो महिला दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। हड़बड़ाते हुए पति पत्नी दोनों अलग होते हैं और अलग होकर जब दरवाजा खोलते हैं तो महिला कमरे के अंदर पहुंच जाती है और कहती है कि तुम इतना जोर जोर से आवाज करते हो कि आसपास की गली मोहल्ले वाले आके हमसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारा किरायादार इतना अधिक आवाज करता है कि हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। तुम दोनों को अगर संबंध बनाना है तो आज मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि कैसे तुम दोनों को संबंध बनाना चाहिए। वही महिला बैठ जाती और कहती है कि तुम दोनों आपस में संबंध बनाओ, मैं देखती हूँ कि तुम इतनी आवाज कैसे करते हो। वो दोनों पति पत्नी संकोच में हो जाते हैं कि मैं एक वृद्ध महिला के सामने आपस में संबंध कैसे बनाऊं। दोनों शर्मा कर लाल हो जाते हैं। वो कहती है, मुझसे कैसी शर्म, मैं तुम दोनों को तो अपनी हूं, अपनों से कैसी शर्म होती। तो शर्मा कर दोनों सर नीचे कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि अचानक इस महिला को क्या हुआ कि इतने दिनों के बाद आकर हमारे कमरे में हमसे ही कहती है कि हमारे सामने तुम दोनों संबंध बनाओ। वो कहती है कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हम तो अगर संबंध बनाते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब पति पत्नी के कमरे में आया और कब चला गया। ये तो उस महिला की चाल होती है कि दोनों को अपने जाल में किसी तरह फंसाया जाए और अपनी इच्छा पूरी की जाए। उसकी दबी इच्छाएं आज जग चुकी होती है। वो खुल कर नहीं कहती कि मुझे भी तुम दोनों के साथ संबंध बनाना है। थक हार कर दोनों पति पत्नी फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। उन दोनों के बीच में जाके वो बैठ जाती है और बताने लगती है कि तुम मेरे साथ भी करो। लड़के से बताती है कि मैं जैसे जैसे कह रही हूँ तुम वैसे वैसे करो। लड़की भी चुपचाप उसकी बातें मानने लगती है और लड़का वो करता है जो महिला बताती है। तीनों आपस में मिलकर संबंध बनाने लगते हैं। अब तीनों के बीच की झिझक और परेशानी खत्म हो चुकी है। तीनों के अंदर से अब लाज शर्म खत्म हो चुका है। पति पत्नी ने कभी सोचा नहीं था कि इस हाल में एक बुजुर्ग महिला के साथ हमें संबंध बनाना पड़ेगा। ना चाहते हुए वो करना पड़ेगा क्योंकि वही हमें अपने घर में रखी है। मजबूरन वो सब करते हैं जो महिला कहती है। जब महिला की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है तो आज वो बड़े संतुष्ट भाव से उस कमरे से निकलकर बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहाती है। आज उसकी कई सालों के बाद इच्छाएं पूरी हुई थी। पति के गुजरे काफी साल हो चुके थे।
उसकी दबी अरमानों को तो उस लड़की ने ही हवा दिया था। जो उस महिला की इच्छाएं मर चुकी थी, उस लड़की के कारण ही आज इच्छाएं आज पूरी हो पाई थी। आज वो ठंडे पानी से नहाकर इतना सुकून महसूस कर रही थी कि कितने सालों के बाद आज वो जैसे नींद से जगी है। उस महिला को जब भी इच्छा होता उस लड़के के साथ जाकर संबंध बना लेती और लड़की को कहती कि तुम बाहर बैठकर दरवाजे पर पहरा दो कि कोई देखो कि आए नहीं। उसके बाद उस लड़के और लड़की की सारी इच्छाएं पूरी करते। लड़का उसकी इच्छा पूरी करता और पैसों और गहनों की सारी जरूरतें उस लड़के और लड़की की सारी जरूरतें वो औरत पूरी करती। उसे अब बस अपने घर का वारिस बना चुकी थी। उस लड़के और लड़की के नाम एक मोटा पैसा जमा करवा दी ताकि दोनों लड़का और लड़की कहीं घर से भाग ना जाए। उन दोनों को चाहिए भी क्या था, उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी और वो महिलाओं की जरूरतें पूरी कर रहे थे। वो महिला भी खुश थी और लड़का लड़की भी खुश थे। जो लड़का लड़की कभी दर बदर भटकने को मजबूर थे, उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि उनकी जरूरत और शौक को पूरा करने के लिए कोई मिल चुका था। अब वो घर छोड़ के जाते भी तो कहाँ जाते। बिन कमाए ही पैसा अच्छा खासा मिल रहा था। उस महिला के 2 बच्चे थे, दोनों अपनी पत्नी के साथ बाहर सेटल थे। उस महिला को कोई पूछने वाला नहीं था। अब दोनों लड़के लड़कियां इसके साथ ही रहने लगे। अब तीनों अलग अलग नहीं, एक साथ ही सोते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पति और 2 पत्नी। उस लड़के का ख्याल वो बहुत अच्छे तरह से रख रही थी, जैसे कोई अपने पति का ख्याल रखता है। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी।